हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट नॉलेज 00 में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वायु प्रदूषण से संबंधित कुछ प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे, जो इस प्रकार है। जिसमें पहला है, वायु प्रदूषण क्या होता है, AQI क्या होता है, इसका क्या महत्व है, PM 2.5 N10 क्या होता है, कितने छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, कैसे फैलता है पार्टिकुलेट मैटर, हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है पार्टिकुलेट मैटर। दोस्तों, आज हम इन सारी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे इनका मीन्स क्या होता है, इनका प्रभाव क्या पड़ता है हमारे दैनिक जीवन में। आने वाले समय में इनसे क्या क्या मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, इन पे हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं वायु प्रदूषण क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को पता है वायु प्रदूषण क्या होता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बात करते हैं। जब हमारे वातावरण या वायुमंडल की वायु में बहुत सारी गैस, बहुत सारे धूल के कण मिल जाते हैं, तो उनसे हमारी वायु प्रदूषित हो जाती है। उसी को हम वायु प्रदूषण कहते हैं। जैसे दोस्तों, जब हम कुछ लकड़ी को जलाते हैं या कहीं धूल उड़ती है, वो हमारे वायु में मिल जाती है। या बहुत सारी जो गैसें होती हैं या सड़े गले पदार्थों से निकलती हैं, वो भी हमारी वायु में मिल जाती हैं। इस तरह हमारी वायु क्या होती है, दूषित हो जाती है। तो वो हमारा मिलकर वायु प्रदूषण बन जाता है। हम नेक्स्ट बात करते हैं। दोस्तों, जो AQI होता है, वो हमारे वातावरण में उपस्थित वायु के लेवल को बताता है। मतलब हमारी वायु कितनी ज़्यादा प्रदूषित है, इसको वो प्रदर्शित करता है। मतलब जो AIQ है, हमारे वायु किस योग हमारे लिए खतरनाक है, ये प्रदर्शित करता है। और दोस्तों, अगर ये जितनी ज़्यादा होगी इसकी वैल्यू, मतलब AQI की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, तो उस वायुमंडल की वायु उतनी ही खतरनाक होगी वहाँ पे उपस्थित जीव जंतुओं के लिए और मानव के लिए। और AQI का मान जितना ही कम होगा, तो वहाँ की वायु उतनी ही लाभदायक, उतनी ही सुरक्षित वहाँ पे उपस्थित जीव जंतु, पेड़ पौधों के लिए और इंसानों के लिए होगी। और AQI का फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगर हिंदी में कहा जाए तो वायु गुणवत्ता सूचकांक। तो दोस्तों, इसके भी कुछ लेवल होते हैं। जैसे हमारा अगर AQI 50 से कम है, तो बहुत सुरक्षित है। मतलब वहाँ जीवन जीने के लिए बहुत ही अच्छा वातावरण होगा वो। अगर हमारा AQI 50 से 100 के बीच में है, तो वो भी सुरक्षित है। मतलब वहाँ पे भी जीवन जीने के लिए सिक्योर है, सही जगह है, सही वातावरण है। नेक्स्ट, जब हमारा 100 से 200 के बीच में होता है, तब भी जीवन जीने के लिए ठीक ठाक है। लेकिन जब हमारा 200 से 300 के बीच में आता है, तो मतलब जीवन जीने के लिए वहाँ खराब है। मतलब वहाँ की जो वायु है, वो हमारे शरीर को नुकसान करेंगे या पूरे वातावरण को नुकसान करेंगे, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे वो जीव जंतु हों। नेक्स्ट, जब हमारा 300 से 400 के बीच में आता है AQI, तो वहाँ की वायु बहुत खराब होती है। मतलब उस स्थिति में वायु की कंडीशन इतनी बुरी हो जाती है कि हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। उसके बाद हमारा आता है जब हमारा 400 से अधिक, मोर देन 40 100, तो दोस्तों उस टाइम खतरेली हो जाती है। मतलब जब हमारा AQI 400 से अधिक हो जाता है, तो उस टाइम हमारी वायु खतरनाक हो जाती है। मतलब उस कंडीशन में लोगों की मृत्यु होना आरंभ हो जाती है। मतलब इतनी विषैली बन जाती है, उस वातावरण में रहने वाले मोस्टली जो कुछ बीमारियों से पीड़ित हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और बहुत से लोग उस वायु से काफी बीमारी के मरीज हो जाते हैं। जैसे अस्थमा हुआ, दिल से संबंधित, श्वसन से संबंधित, आंख से संबंधित, इस तरह के रोग के वो रोगी बन जाते हैं। और जो उसके बाद उस वायु से बच जाते हैं, तो वो कुछ ना कुछ बीमारी के मरीज बन जाते हैं आजीवन के लिए। दोस्तों, आशा है कि आपको AQI समझ में आ गया होगा। AQI क्यों यूज करते हैं वो भी समझ में आ गया होगा।
AQI का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं PM 2.5 और PM 10 क्या होता है। तो दोस्तों इस चार्ट में सिटी के नाम दिए गए हैं। उसके बाद PM 2 क्यों एक सारणी है एंड सेकंड सारणी PM 10 एक क्यों सारणी दी गई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे PM होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं PM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों PM का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलेट मैटर। मैटर मतलब, तो दोस्तों जो पार्टिकुलेट मैटर है उसका हमारे वायु प्रदूषण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों बहुत सारे वायु कण हैं जो हम अपने आंखों से देख सकते हैं, बट जो हमारे आंखों से नहीं दिखाई देते उन्हें हम PM पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। और दोस्तों जो आंखों से हमारे धूल दिखाई देते हैं या हम कहते हैं जो धूल के कण बड़े होते हैं उन्हें हम अपने हाथों से निकाल सकते हैं, सफाई करके निकाल सकते हैं। या जब हम श्वसन लेते हैं मतलब जब हम सांस लेते हैं तो हमारे म्यूकस में धूल कण फंस जाते हैं, उसे हम साफ कर लेते हैं। बट दोस्तों जब धूल कण बहुत सी सूक्ष्म होते हैं उस कंडीशन में ये हमारे श्वसन अंग में चले जाते हैं और हमारे फेफड़े को प्रभावित करते हैं। और दोस्तों ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें हम देखने के लिए माइक्रोस्कोप और सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है हमें। उस कंडीशन में दोस्तों जब ये हमारे वायु में मिल जाते हैं, मतलब जब ये हमारे वायु को प्रदूषित करते हैं और इनका आकार बहुत सूक्ष्म होता है, उसको हम अपने सांस में ले लेते हैं। अब इसको हम एक फोटो के द्वारा समझेंगे। तो दोस्तों इसमें जैसे जो हमारे बाल का साइज होता है वो कितना होता है हमारा 50 से 70 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। और जो धूल का कण होता है मतलब हम बालू वालू की बात करें उसका आकार होता है 90 माइक्रोमीटर। बट दोस्तों जो ये PM होता है पार्टिकुलेट मैटर, इसका साइज 2.5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होता है, मतलब कि इससे सूक्ष्म ही रहता है। तो अगर हम बाल की तुलना करें तो बाल भी बहुत पतला होता है, बट ये उससे भी पतला होता है और ये हमारे वायु में मिल जाता है जिसको हम अपने श्वास के द्वारा अपने शरीर के अंदर धारण कर लेते हैं। और दोस्तों ये इतने सूक्ष्म होते हैं जो हमारे शरीर के जो प्रेशर है मतलब कि जो वायु शुद्ध करते हैं वो भी इसे अपने पकड़ में नहीं ला पाती। तो दोस्तों इसके कारण हम बहुत सी बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। तो कुछ बीमारियां इस प्रकार है जैसे अस्थमा हुआ, ब्रोंकाइटिस हुआ, इन दिल से रिलेटेड बीमारियां हुई, या हमें सर में दर्द रहता है, या जो हमें कुछ आँखों से दिखाई देने में तकलीफ होती है। ये तब होता है जब उस कंडीशन में जब ये हमारे वायु में मिल जाती हैं और तब मिल जाती हैं और हमारे वायु का AQI लेवल बहुत अधिक हो जाता है, 300 के पार हो जाता है तब। अब दोस्तों हम बात करते हैं ये बनता कैसे, मतलब इसका निर्माण कैसे हो जाता है। तो दोस्तों जो पार्टिकुलेट मैटर है कुछ तो प्राकृतिक के द्वारा निर्मित हो जाता है और कुछ मानव के द्वारा निर्मित हो जाता है। जो प्राकृतिक द्वारा निर्मित होता है जैसे ज्वालामुखी का फटना, रेतीले स्थान से तूफान का उठना, इस तरह से हमारा जो प्राकृतिक रूप से पार्टिकुलेट मैटर बनता है। नेक्स्ट मानव के द्वारा पार्टिकुलेट मैटर बनता है जैसे हम पत्थर को फोड़ते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, कारखानों से निकलता है जो धुआं, कारखाने लगाते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटी हैं जिनके द्वारा पार्टिकुलेट मैटर का निर्माण होता है मानव के द्वारा। तो दोस्तों आशा है कि आपको AQI समझ में आ गया होगा, PM क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इसी तरह की जानकारी पाने के लिए। इंग्लिश की जानकारी, बहुत सारी जानकारी हम इस चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।